छात्रों नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में सभी का स्वागत है। छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं इस पाठ्यपुस्तक में आज हम पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का यह एक पाठ छोटा सा अंश है। APJ अब्दुल कलाम को तो सभी लोग जानते हैं। उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जितनी भी मिसाइल क्षमता भारत ने हासिल की है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज का जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह भी 2 मिसाइलों के विकास पर ही आधारित है। किस तरह उसका विकास हुआ उसी पर आधारित यह पाठ है। आज का हमारा पाठ है पृथ्वी से अग्नि तक। सबसे पहले जान लेते हैं इस पाठ के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्नि की उड़ान और छुआ आसमान ये बहुत ही खास है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को भी विभूषित किया है। अनमोल योगदान के लिए कलाम जी को भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत रत्न यह पुरस्कार हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अवुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। दोस्तों, आइए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ में पृथ्वी के सफल परीक्षण के प्रक्षेपण के बाद भी कलाम जी रुके नहीं और अग्नि परियोजना पर काम करने लगे। 500 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम इस पर काम कर रही थी। अग्नि के प्रक्षेपण में कई तकनीकी खराबी आई तो कई बार मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन आने वाली कठिनाइयों से ना तो वे हारे और ना ही उन्होंने अपनी टीम को हारने दिया। अनेक बार उन्होंने अपनी टीम का मनोबल भी बढ़ाया। अनेक समस्याओं से अग्नि परीक्षा से गुजरकर अंततः वे अग्नि के प्रक्षेपण में सफल हुए। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। पाठ का मैं प्रथम परिचय पढ़ती हूँ, आप सभी किताबों में ध्यान दीजिए। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। आइए इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। बालासोर जो है यह एक उड़ीसा के पास एक छोटा सा भाग है। वहाँ पर अंतरिम परीक्षण किया जाता है। अंतरिम अर्थात मध्यवर्ती, परीक्षण अर्थात जांच या टेस्ट। मध्यवर्ती जांच का काम होने में अर्थात अंतरिम परीक्षण होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी, यानी अभी भी 1 साल का समय बाकी था। पृथ्वी का जो प्रक्षेपण चल रहा था, प्रक्षेपण अर्थात लॉन्च, पृथ्वी मिसाइल के लॉन्च के लिए जो प्रक्षेपण चल रहा था वह श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से। श्रीहरिकोटा यह आंध्र प्रदेश के पास एक छोटा सा द्वीप है, आइलैंड है। वहाँ पर यह अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, स्पेस सेंटर बनाया गया है। वहाँ पर इन्होंने विशेष सुविधाएं स्थापित की है यानी प्रतिष्ठित की है या फिर निर्माण की है। जो भी स्पेशल फैसिलिटीज़ आवश्यक थी वो यहाँ पर स्थापित की। इनमें से लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। तो कौन कौन सी विशेष सुविधाएं थी? तो उसमें से देखते पहला लॉन्च पैड जहाँ से रॉकेट वगैरह उड़ते हैं। ब्लॉक हाउस यानी जहाँ पर बहुत सारे मशीन रखे जाते हैं जहाँ पर डेटा जमा किया जाता है। नियंत्रण उपकरण अर्थात कंट्रोल रूम या मशीन को कंट्रोल में किया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे साइंटिस्ट अपना कंप्यूटर, लैपटॉप लेकर बैठे होते हैं। वहाँ पर बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है। इस रूम को नियंत्रण उपकरण कहते हैं।
उपकरण अर्थात यंत्र या मशीन। साथ ही चलित दूरमिति केंद्र भी शामिल था। दूरमिति केंद्र अर्थात टेलीमेट्री सेंटर। टेलीमेट्री सेंटर अर्थात जहाँ से जो भी काम चल रहा है उसके रिकॉर्डिंग को ट्रांसमिट करना, जो भी प्रयोग चल रहा है उसके रिकॉर्डिंग को ट्रांसमिट करना। इस प्रकार अलग अलग सुविधा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित की गई थी। तो छात्रों, इस परिच्छेद में आए कुछ नए शब्द है। अंतरिम यानी मध्यवर्ती, परीक्षण यानी जांच, प्रक्षेपण यानी लॉन्च, और लॉन्च यानी सामने की ओर फेंकने की क्रिया, स्थापित करना यानी प्रतिष्ठित करना या निर्माण करना। तो छात्रों, आइए दूसरा परिच्छेद में पढ़ती हूँ, आप किताबों में ध्यान दीजिए। पृथ्वी यह उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। आइए इस परिच्छेद का हम स्पष्टीकरण देखते हैं। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। पृथ्वी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक छोड़ा गया। यह पृथ्वी का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। यह हमारे भारत देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी अर्थात युग प्रवर्तक, और युग प्रवर्तक अर्थात नए युग की शुरुआत करने वाली घटना थी। भारत ने सफलतापूर्वक पृथ्वी मिसाइल बना ली थी। निर्देशित मिसाइल अर्थात भारत द्वारा विकसित मिसाइलों की सूची में क्षेत्र में भारत का अब आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव हुआ था। आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, उद्भव यानी उदय हुआ था। पृथ्वी मिसाइल के प्रक्षेपण के कारण अब हमारा भारत देश स्वावलंबी हो गया था। यह भारत देश की तरक्की देख बाकी के विकसित देश अब विचलित हो चुके थे। विचलित अर्थात यानी अपने आप को भारत के सामने अस्थिर मान रहे थे। सभी विकसित देश अब परेशान हो गए थे। उन दिनों मिसाइल तकनीक जो है वह सिर्फ गिने चुने देशों के पास ही थी, शायद ही कुछ 5-6 देशों के पास ही होगी। उसमें भारत ने स्वयं यह पृथ्वी मिसाइल को विकसित कर सभी देशों में हलचल मचाई थी। पृथ्वी के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के कारण चुनिंदा राष्ट्रों के बीच हम पहुंच गए थे। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग यानी नागरिक बचाव या देश के सुरक्षा हेतु बनाए अंतरिक्ष उद्योग, और व्यवहार्य मिसाइल यानी प्रयोग के योग्य, व्यवहार के योग्य जो मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणाली, उसे व्यवहार्य मिसाइल कहते हैं, जिससे भारत बहुत ही गिने चुने राष्ट्रों के बीच पहुंच गया था। तो आइए छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द देखते हैं। युगांतकारी यानी युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, प्रणाली यानी पद्धति, चुनिंदा यानी चुना हुआ। तो छात्रों, आज हमने इस पाठ का छोटा सा हिस्सा देखा। आपको ये पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद छात्रों।